अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खाते पीते हैं या बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। उन्हीं सभी चीज़ों को अगर तुम कैटेगराइज करोगे, खाने पीने चीज़ों को, खाने पीने वाले चीज़ों को, या जो हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट में कैटेगराइज हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? फिर बोले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप 10 क्लास में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सारा चीज़ जो हम खाते हैं और स्वाद में खट्टा होता है, ऑल थिंग्स दैट हैज़ अ सॉर टेस्ट, जिसका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल तो आप सब कॉमन से जानते हो कि अगर हम एक गोलगप्पे के ठेले के पास जाते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और फिर हमारा डिमांड होता है कि भैया ये थोड़ा सा और खट्टा, और खट्टा, और खट्टा। और जब ये आप वर्ड बोलते हैं कि हमको और खट्टा खिलाइए, तो आपके दिमाग के अंदर चलता है या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पानी वो आपके गोलगप्पे में डाल रहा है, उस पानी में और मात्रा में इमली मिला है ना? जितना ज़्यादा उसमें इमली मिलाएगा वो उतना ज़्यादा खट्टा होगा। तो इमली जो होता है वो स्वाद में काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है। दैट मीन्स कि वो एसिडिक इन नेचर हुआ। नींबू को देखोगे, नींबू को अगर टेस्ट करते होगे तो भी स्वाद में खट्टा होता है, मतलब वो भी एसिडिक इन नेचर है। इस तरीके से आप सोचते जाइए कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप डेली लाइफ में खाते हो और जो स्वाद में खट्टा होता। तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम्स जो फ्रूट्स होते हैं वो एसिड को कंटेन करते हैं। आप फिर से बोलेंगे, एक बार 7 क्लास वाले में जाना और देखना, वहाँ पर बताया गया है कि कौन सा फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है। ऐसे हम लोग आगे फिर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम फ्रूट्स में एसिड होता है। इसीलिए देखोगे मैक्सिमम फ्रूट जो होता है वो खट्टा भी होता है। कच्चा आम को देखोगे तो स्वाद में वो खट्टा होता है। जैसे 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 वो पकता है, पकने के बाद वो मीठा हो जाता है, लेकिन उतना भी मीठा नहीं होता कि उसका खट्टापन ख़त्म हो जाए पूरी 100%, थोड़ा बहुत रह ही जाता। ऑरेंज भी खट्टा टाइप का होता है। आप देखिएगा ना, तो ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं मैक्सिमम वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। उसके अलावा और आप कहाँ देखिएगा, तो एक चीज़ और आप देखे होंगे कि जो एसिड होता है कहाँ पे होता है? चींटी कभी कभी काटता है, और काटता है तो आपको बहुत ज़्यादा लहरता है। क्या कभी आप सोचे हो कि वो जो काटा, मतलब चींटी आपको अगर काट रहा है तो काटने के बाद वो लहरता क्यों है? ये जलन क्यों होता है? उसको आप जलन कहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि जो चींटी होता है ना, उसके डंक में एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें एक एसिड होता है। और वो जब काटता है तो आपके स्किन के अंदर उस एसिड को इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण आपके स्किन में एक एसिड बर्न होता है, जलन टाइप का। उसके बाद हम क्या करते हैं वो आगे का चीज़ है। अब इसी तरीके से आप सोचिए कि कौन कौन सा ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो काटने के बाद आपको एसिडिक बर्न होता है। तो फिर आपको आएगा हनी बी, मधुमक्खी। उसके अलावा आप बिढ़नी देखे होंगे, बिढ़नी जो काटता है। इन सब में भी क्या होता है? वो एसिड होता है। उसके अलावा एसिड कहाँ होता है? कभी कभी आप देखिएगा तो हम लोग बोलते हैं ना, अक्सर आप भी तो एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पर देता है, एसिडिटी वर्ड आप सुने होंगे। तो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होता है। तो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी क्यों होता है? तो वो होता है ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। हमारे पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
और उसी के प्रेजेंस के कारण ही एसिडिटी होता। और आगे बढ़िए, फिर सोचिए कि एसिड और कहाँ होता है, तो फिर और सोचिएगा तो आपका जो बाथरूम क्लीनर है, जो बाथरूम साफ करते हो आप, किसी घर में हार्पिक होगा और किसी घर में कोई और होगा, तो वो बाथरूम क्लीनर में भी एसिड है। इवन आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा या आपके गाड़ी होगा तो गाड़ी में बैटरी होता है, उस बैटरी के अंदर में भी एसिड होता है। तो आप ऐसे सोचिएगा ना तो लगेगा कि हाँ, हमारे आसपास की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एसिड प्रेजेंट हैं। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास 7 में, फिर से उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि कुछ कॉमन चीज़ें, ऐसा नहीं कि अभी और जगह नहीं होगा एसिड, अभी और होगा। बारिश की पानी में भी एसिड होता है, आगे हम लोग करेंगे। अब थोड़ा सा बेस को समझते हैं। तो ये तो समझ गया ना कि एसिड क्या होता है। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्वाद में खट्टा होता है। और स्वाद में खट्टा क्या होता है तो आप सोच सकते हो, उसके अलावा भी और बहुत कुछ बताया। बेसिस जस्ट इसका थोड़ा सा अलग बिहेवियर है। ये स्वाद में बीटर होता है, कड़वा। कच्चा प्याज, कच्चा प्याज कभी खाओगे तो हल्का उसमें कड़ापन होता है ना, तो वो क्या है, आपका बेस है। टूथपेस्ट, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, बचपन में याद कीजिए, तो बचपन में जो हम लोग याद करते हैं तो हम लोग लगता है कि टूथपेस्ट मीठा होना चाहिए। वो एक आता था रेड कलर का क्लोजअप, जो मीठा होता था। तो आप उसको एक अच्छा टूथपेस्ट नहीं मान सकते हैं। अच्छा टूथपेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि टूथपेस्ट के अंदर में बेस होता है, ठीक है ना। और बेस ज़रूरी होता है क्योंकि आप जो खाना खाते हो, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताएंगे जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद बहुत सारा फूड पार्टिकल हमारे दांतों के अंदर में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, और फिर वहाँ पे बैक्टीरिया के प्रेजेंस में एक्शंस होता है और फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा कि दांत आपका खट्टा खट्टा लगता है सुबह सुबह, या 1-2 दिन ब्रश नहीं किया तो और खट्टा हो जाएगा, होता है ना। तो फिर उसके लिए हम लोग को टूथपेस्ट चाहिए साफ़ करने के लिए। तो जितना अच्छा या जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना थोड़ा अच्छा वर्क करता है। तो कड़ापन, उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट जो है जितना ज़्यादा कड़ापन रहेगा या जितना ज़्यादा बिटर इन टेस्ट होगा, समझिए कि वो उतना ख़राब नहीं है, उतना अच्छा टूथपेस्ट है। लाइक आप पतंजलि का देखिए, पतंजलि का जो टूथपेस्ट आता है थोड़ा सा ज़्यादा बिटर होता है इन कंपेयर ऑफ क्लोजअप, है ना। तो टूथपेस्ट में आपका बेस है, और बेस कहाँ पे है, तो आप ऐसे सोचिएगा बेसेस कहाँ कहाँ पे है। सॉल्ट्स आपको जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जो स्वाद में ना तो खट्टा होता है ना तो बीटर होता है। मैक्सिमम चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं दे आर सॉल्ट्स। एग्जाम्पल एक तो हो गया, जैसे सॉल्ट्स का मतलब ये मत सोच लेना कि खाने वाला नमक, इसलिए देखोगे साइंस में सॉल्ट्स मतलब खाने वाला नमक नहीं होता है। साइंस में खाने वाला नमक को कॉमन सॉल्ट कहता है कि खाने वाला नमक। सॉल्ट्स का मतलब ये आपका जो चॉक है, ये चॉक भी एक सॉल्ट है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब को भी सॉल्ट्स के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक ना। तो सॉल्ट्स एक समझिए तो न्यूट्रल सब्सटेंस है। न्यूट्रल, ना तो इसका बिहेवियर ना इसका। बोलते हैं ना कि 2 बच्चे मारपीट कर रहे थे, वहाँ पर तीसरा बच्चा खड़ा था जो ना पहले का सपोर्ट कर रहा था ना दूसरे का सपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब वो बच्चा क्या था, न्यूट्रल था। तो इसके अंदर न इसकी बिहेवियर है न इसका बिहेवियर है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है।
तो कॉमनली आप देख सकते हो कि कहाँ पे एसिड और कहाँ पे बेस है। आप एक जब आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ करके सबसे पहले अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसकी लिस्टिंग करो, और लिस्टिंग करने के बाद उसको कैटेगराइज करो कि वो एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। और कुछ तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, उसमें से कुछ नेचुरल इंडिकेटर आता है। अब नेचुरल इंडिकेटर में आपको फिर क्लास 7 पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे 4-5 बताए होंगे। अब जा करके वीडियो देख लेना, उसमें 4-5 नेचुरल इंडिकेटर बताए होंगे कि किस तरीके से हम कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास में प्रेजेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज़ अ एसिड और बेस। उसमें है एक तो आपका आता है लिटमस पेपर, रेड कैबेज जूस, फेनोलेफ्थिलीन, टर्मरिक जूस, चाइना रोज जूस, ये सब था ना है? तो सबसे पहले आते हैं, अभी भी पढ़ी होगा तो लिटमस पेपर। लिटमस पेपर देखोगे मार्केट में 2 कलर में आता है, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को अगर तुम एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वो रेड हो जाएगा। ये दिमाग में अभी रख लीजिए कि जो चीज़ भी पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब वही चीज़ है जो हम लोग क्लास 7 में डिस्कस किए हैं, अभी कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नेक्स्ट सेक्शन में। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहो तो मार्केट से लिटमस पेपर ले सकते हो, और घर में तो आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें आप उसको लीजिए, जैसे कि आप एक जार ले लीजिए, जार में कुछ पानी लीजिए, पानी में नींबू का रस निचोड़ दीजिए, प्याज ले लीजिए, प्याज को पूरा क्रश कर दीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, और फिर लिटमस पेपर से आप टेस्ट कीजिए। कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये लिटमस पेपर हुआ कि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि ब्लू जो होता है वो रेड हो जाता है। जस्ट इसका रिवर्स, अगर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एसिडिक सब्सटेंस जो होता है ना वो हमेशा अपने आप को रेडिश करने की कोशिश करता है। आप देखोगे कि एक एप्पल काट के छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होकर हल्का ब्राउन, रेडिश, ब्राउनिश, ब्राउन की तरह, या आप रेडिश बोल सकते हो, वो होता है। वो भी एसिड के कारण होता है। तो ये हुआ एक लिटमस पेपर। उसके अलावा आपको बताए होंगे टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कि आप देखोगे हल्दी। कभी भी आप ऐसा करो ना कि अभी जा करके अपने वाइट कपड़े पे थोड़ा सा हल्दी का निशान मार दो, या थोड़ा गिरा दो, हल्दी गिरा सकते हो ना, और गिराने के बाद उसको क्या करो, साबुन से धो। वो देखोगे किस तरह का हो जाएगा, रेड होता है, देखे हो। तो हल्दी था टर्मरिक, और जो आपका साबुन होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है। तो हल्दी से जब बेस रिएक्ट किया तो पीला से अपना कलर किस तरह से चेंज कर लिया, रेड। उसको और थोड़ी देर धोते रहो तो देखो वापस वो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये तो हुआ कि आपका टर्मरिक जूस से भी कर सकते हैं, चाइना रोज जूस भी बताए होंगे। फेनोलेफ्थिलीन जो होता है वो नेचुरल नहीं होता, वो केमिकल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करता है। वो नेचुरल इंडिकेटर में हम उसको नहीं रखते हैं, वो केमिकल सॉल्यूशंस होता है। उसके बेसिस पर हम पता करते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। एसिड बेस में और क्या कॉमन चीज़ है। अब एक चीज़ फिर वापस आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि चींटी काटता है, चींटी काटता है, आपको लहर होता है, मतलब उसको लहर हम लोग कहते हैं, हम लोग की आम भाषा में बहुत लहर रहा।
लेकिन साइंस की भाषा में कहो तो उसको एसिड बर्न कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो एसिड है और बेस है, ये दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को काटता है। एसिड और बेस को अगर मिला दोगे तो वो सॉल्ट्स बन जाएगा। मतलब कि वेन एवर एसिड रिएक्ट विथ बेस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता, मतलब एक दूसरे के बिहेवियर को खत्म कर देता है। ठीक है, उससे क्या फायदा है? उससे फायदा ये है कि अब आप फिर से वापस बचपन में चलो। चींटी काटेगा, बिड़नी काटेगा, मधुमक्खी काटेगा, या इवन आपको जब एसिडिटी होता है तो फिर आप क्या करते हो? जब हम लोग को चींटी काटता है तो जहाँ भी चींटी काटे आप वहाँ पे टूथपेस्ट लगा दो, हल्का प्याज का जूस लगा दो। इवन हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे एक आयरन रॉड, लोहे का रॉड होता है, उससे हल्का रगड़ दो, वो देखिएगा उसका एसिड बर्न थोड़ा देर के बाद ख़त्म हो जाता है। होता यह है ना कि साइंस की भाषा में, वो आम भाषा में कहें, वो हमारी मम्मी भी जानती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम होगा कि, उनको ये समझ में आज तक शायद आया होगा या नहीं आया होगा कि मेरे बच्चे को जो चींटी काटा या मधुमक्खी काटा या बिढ़नी काटा तो एक्चुअली में वो कोई एसिड हमारे बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दिया, और वही एसिड जो है वो एसिड बर्न कर रहा है, जिनसे उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। उनको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन बोलते हैं ना कि उनका अपना डेली एक्सपीरियंस, या हो सकता है कि वो अपनी मम्मी से या वो अपनी मम्मी से सीखी होंगी कि कभी भी बिढ़नी काटेगा तो बेटा लोहे से रगड़ देना। तो लोहे से रगड़ देना मेरी मम्मी को नहीं मालूम था, लेकिन अब हमको तो पता है ना। तो होता क्या है, तो लोहा एक मेटल है, और जो काटा चींटी उसमें क्या होता है, एसिड होता है। तो आप आगे पढ़िएगा तो अभी भी समझ लीजिए कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका बिहेवियर खत्म, तो आपका एसिड बर्न जो हो रहा है, मतलब बोलते हैं ना स्किन में जो एसिड बर्न हो रहा था, तब एसिड है ही नहीं तो बर्न कहाँ से करेगा, खत्म हो गया। या आप चूना लगाइएगा या आप प्याज लगाइएगा जो कि बेसिक इन नेचर है, तो एसिड और बेस मिला तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही न्यूट्रलाइज किया तो आपका पेन खत्म हो गया। एसिडिटी के केस में भी तो सेम वही चीज होता है ना कि आपके पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिड है, आप बाहर से क्या होता है कि एंटी एसिड की दवा लेते हैं, बोलते हैं ना हम लोग एंटी एसिड की दवा खा रहे हैं। एंटी एसिड मतलब कि जो एसिड के अगेंस्ट में काम करे, एंटी चल रहा है। एंटी मतलब बोलते हैं ना कि खिलाफ। तो एंटी एसिड का मतलब कि कोई ऐसा जो उसके अगेंस्ट में काम करे। तो एंटी एसिड एक्चुअली में होता क्या है, बेस जो पेट के अंदर जाता है, एसिड से रिएक्ट करता है और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कुछ और बेसिक चीजें आप पढ़े होंगे, जैसे कि आप मुंह, बोलते हैं ना दांत में भी एसिड होता है, खट्टा हो जाता है, तो फिर टूथपेस्ट रगड़ देते हैं, तो फिर वो क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड रेन के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। कितने लोगों को पता है अबाउट एसिड रेन? एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन हम आपको बताए होंगे कि हमारे घरों से या चिमनी हो या फैक्ट्री हो या ऑटोमोबाइल हो, उससे जो स्मोक्स निकलता है, उसके अंदर में जो गैसेस होता है, दे आर द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो उस धुआं में कार्बन का ऑक्साइड होता है, सल्फर का ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। जब ये ऊपर जाता है तो आसमान में आप जानते हैं कि जो है वाटर प्रेजेंट है, उससे वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना, एसिड का फॉर्मेशन किया। अब वो एसिड करने के बाद ऊपर में जो पानी है, जो क्लाउड है, क्लाउड इट्स वाटर, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है।
फिर जब कभी भी रेन होता है तो वो एसिड उस रेन वाटर के साथ नीचे आता है। नीचे आएगा तो फिर किसी भी चीज़ पे गिरेगा, वो आपके स्किन पे गिरेगा तो एसिड है, तो एसिड बर्न तो आपको होगा। किसी मॉन्यूमेंट्स पे गिरेगा तो उसका कलर को डिसकलर कर देगा। आज हम लोग ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल जानते हो कि वर्ल्ड के जो 7, उसको क्या बोलते हैं, अजूबा, उन 7 अजूबा में ताजमहल भी एक है। किसने बनाया था? शाहजहां ने, अपनी बेगम मुमताज की यादों में। बनाने में करीब करीब 18 साल का टाइम लगा था। वाकई में अजूबा है, देखने में भी लगता है खूबसूरत है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। लेकिन अभी जो उसका कलर है, दिन पर दिन उसका कलर जो होता है ना, वो चेंज होते जा रहा है। हल्का हल्का वो एलोइस तरह का पीलापन उस पर आ गया है। वो पीलापन क्यों आ रहा है? वो एसिड के कारण आ रहा है, वो एसिड रेन के कारण आ रहा है। बचपन में हम अपने दांतों को देखते थे, ये हमारा जो दांत भी है ना, तो समझिए एक मार्बल की तरह ही है, वाइट होता है एकदम। तो बचपन में हम अपने दांतों को या किसी के दांतों को पीलापन देखते थे तो हमको लगता था वो ब्रश नहीं करता है तो वो गंदगी है। जो पीलापन है ना, वो एक गंदगी है जो उसके दांतों पे बैठा हुआ। अब पता चला कि वो पीलापन जो है वो कोई गंदगी नहीं होता। एसिड जो है वो दांत से रिएक्ट करता है और फिर उसको एलोइस कर देता है, तो वो परमानेंट है वो। अब उसको ये एलोइस, वो पीलापन को ख़त्म करना है तो दांत को रगड़ के वहाँ से क्या करना होगा? ख़त्म करना होगा। तो एसिड के कारण ही हमारा दांत पीलापन आता है। जस्ट लाइक कि जैसे ताजमहल है, वो एसिड के कारण पीलापन आ रहा है। बहुत सारे आप देखे होंगे, देखने की चीज़ है, जो नाला होता है, नाला होता है ना, जो आपके घर मोहल्ले से निकलता है। निकलने के बाद चाहे आपके घर गली में भी जो नाला होगा, उस नाले का पानी को देखिएगा, या बड़ा नाला जहाँ पे होगा, उस पानी का कलर को देख लीजिए। और कलर देखने के बाद आप उसमें एक चीज़ और गौर कीजिए कि उस नाले के पानी में कितने लिविंग बीइंग हैं, मतलब उसके आसपास कितने प्लांट्स हैं, या उस नाले के पानी में कितना और, जैसे फ्रॉग है, मछली है, या क्या कुछ है या नहीं है। आप देखिएगा जितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट वाटर होगा या पॉल्यूट वाटर होगा, उसमें जो इस तरह का खास करके उसमें लिविंग बीइंग बहुत कम मात्रा में होते हैं। और इसलिए वो कम होते हैं क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होता है। जब एसिड की मात्रा किसी पानी में ज़्यादा होगा तो वहाँ ना तो कोई प्लांट सरवाइव कर पाएगा, ना ही एनिमल सरवाइव कर पाएगा। हम सभी को सरवाइव करने के लिए एक खास रेंज में एसिड चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर को हम लोग, मतलब इस टॉपिक को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 में मेनली हम लोग केमिकल्स बिहेवियर पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड, व्हाट आर द केमिकल बिहेवियर ऑफ बेसिस, व्हाट आर द केमिकल बिहेवियर ऑफ सॉल्ट्स। एक लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट्स है, कुछ कॉमन सॉल्ट्स में आपका आइएगा, जैसे एक तो कॉमन सॉल्ट जो खाने वाला नमक हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन पढ़ना है कि इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका क्या क्या बिहेवियर है और इनका क्या क्या यूजेस है। और उस लास्ट में आता वो, और लास्ट में जब आएगा तो वो आता है, एक क्वेश्चन का भी पूछ जाएगा, जैसे कि हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी फॉर्म इन द लैबोरेटरी, व्हाट इज इट्स केमिकल फार्मूला। उसका एक केमिकल फार्मूला क्या है, पहले आपको इसमें पढ़िएगा लास्ट में। तो उसमें कुछ कॉमन सॉल्ट्स होगा, उसका आपको फार्मूला पढ़ना है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे उसका हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, कहाँ पे,
लैबोरेटरी के अंदर, फिर उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है ना, और उसके बाद यूजेस। इतना चीज हम लोग को पढ़ना है, समझे। तो फार्मूला देख लेना, पढ़ के रखना, वो जब हम लोग उसमें डिस्कस करें तो फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपका कि एसिड, जैसे कि हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। इस क्लास में एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है कि बेस। टेस्ट के बेसिस पे हम लोग जरूर बता देंगे कि वो एसिड है कि बेस है। जस्ट लाइक कि फीवर, किसी को टच करते हैं बॉडी को और बताते हैं कि उसको फीवर है या नहीं। थोड़ा सा देह गर्म है, बोलते हैं कि फीवर है, और ठंडा बोला नहीं, उतना ज़्यादा कोई फीवर नहीं है। लेकिन कितना ज़्यादा फीवर है, क्या फीवर उतना ज़्यादा है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? क्या हम उसको टच करके एग्जैक्ट बता सकते हैं? तो बता तो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मतलब नहीं बता सकते कि उसको एग्जैक्ट कितना फीवर है या कितना स्ट्रॉन्ग फीवर है। उसके लिए फिर थर्मोमीटर होता। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज़, पीएच स्केल के बारे में। ये पीएच स्केल क्या होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल, ठीक है ना। पीएच स्केल जो होगा उससे पता करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। उसके अलावा भी पढ़ेंगे हम लोग कुछ और, जैसे कि इस पीएच स्केल के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, और फिर केमिकल बिहेवियर्स पे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है। अभी तो खैर इंट्रोडक्शन हो गया कि इसमें क्या है। आपको सबसे पहले, अगर आपके पास रिसोर्स है तो 7 क्लास का जो भी चीज़ है आप उसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, एक बार उसको पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद यहाँ पे पढ़ो। और अगर वो ओवरव्यू है तो नेक्स्ट क्लास में आप एनसीईआरटी का बुक को पढ़ करके आओगे पूरा, और तब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ करके आना है, ठीक है।